राधे राधे मित्रों। आपके परिवार में सभी खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा विषय लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। एक हमारा त्योहार है जो बहुत रूप में माना जाता है और उसको जो है बहुत बड़ा व्रत भी बोला जाता है, जिसका नाम है मौनी अमावस्या। उसमें बताते हैं दोस्तों कि जो है पूरे दिन मौन रहना पड़ता है, बोलते नहीं हैं बिल्कुल। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कौन सी कथा है, उसे मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। क्यों नहीं बोलते हैं और कब से नहीं बोला जाता है, अथवा यह तिथि कब से मनाई जाती है। तो दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के पास में गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं आप, तो आप एक बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद जल डालिए तो वो गंगा जल बनेगा। अगर आप जो है बाल्टी में जल भरा हुआ है तब गंगा जल डालेंगे तो वह आपका गंगा जल नहीं माना जाएगा, केवल पानी ही माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, गंगा स्नान करके उस अमावस्या को, उस दिन जो है हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए। गंगा स्नान के बाद की हमें पूजा भी करनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको संध्या करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, इसका महत्व जो है मौनी अमावस्या वाले दिन बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों हम बात करें, कई लोग पूरे माघ मास के प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, प्रयागराज गए होंगे, वहाँ पर बहुत साधु संत जो है कुटिया बना करके रहते हैं और नित्य प्रति जो है गंगा स्नान करते रहते हैं। दोस्तों, नित्य त्रिवेणी स्नान करते हैं। माघ स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या ही है। पृथ्वी के किसी न किसी कोने में सूर्य या चंद्र ग्रहण अवश्य होता है। इसी विचार से धर्मज्ञ मनुष्य अमावस्या तथा पूर्णिमा को स्नान दान आदि पुण्य कर्म करते रहते हैं। अब मैं आपको दोस्तों कथा के बारे में जानकारी दूंगा कि मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है और कब से आरंभ हुई है। कांचीपुर नामक एक नगरी में दोस्तों देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 बेटे भी थे, एक बेटी भी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी। जैसा कि आप आजकल जो है सभी लोग जन्म कुंडली अपनी बेटी की दिखाते हैं, जब भी शादी करते हैं अपनी बेटी की भी दिखाते हैं। तो भेजा। सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। किसने कहा? पंडित जी ने जन्म कुंडली को देख करके कहा कि सप्तपदी, अर्थात सप्तपदी होता है 7 वचन, 7 वचन नहीं बोल पाएंगे जब तक जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा पंडित जी ने बोला। तब ब्राह्मण ने पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? उन्होंने निवारण के बारे में पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में पंडित जी ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, वैधव्य दोष का मतलब होता है विधवा। तो इन्होंने बताया सोमा का मतलब मौनी अमावस्या को जो है सोमा बोलते हैं। उन्होंने बोला पंडित जी ने, ये सोमा कौन है? वह एक धोबिन है। ब्राह्मण ने बताया, उसका निवास स्थान सिम्मल द्वीप में है। जैसे तैसे सोमा को प्रसन्न करो तथा गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो, ऐसा उन्होंने कहा। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया।
सागर पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे, जो दोनों भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा किसने कहा? जो ऊपर गिद्ध परिवार के बच्चे थे। तब दया से भरकर गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। यहाँ जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करवाकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे और उसकी सेवा में लग गए। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ू पोंछा लीप देते थे, क्योंकि पहले के समय में लीपना होता था, पोंछा तो लगता नहीं था क्योंकि पक्का नहीं होता था। ब्राह्मण पुत्र पुत्री द्वारा घर के लीपने की बात जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोमा का बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने और कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया, मगर भाई ने उससे तुरंत ही अपने साथ चलने का आग्रह किया। तब सोमा उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा किसने कहा? सोमा ने। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान दिया तो तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीष देकर अपने घर चली गईं। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य का फल संचित करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा लगाई। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृत लोग जीवित हो गए। निष्काम भाव से सेवा का फल बड़ा ही फलदायी होता है। दोस्तों, इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौन से तात्पर्य है बिना दिखावे के सेवा करना, कुवचन बोलने से बचना तथा सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लीन हो जाना, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते रहना, अनाप शनाप ना बोलना, दूसरों की निंदा ना करना। इन सारे दोषों से मौनी अमावस्या को व्यक्ति बच जाता है। उसे सोमा की भांति पुण्य प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है उसे सोमा की तरह पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मौनी अमावस्या का प्रसंग। अगली वीडियो में आपको बहुत जल्दी ही उपस्थित करूंगा। जब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।